आप देख रहे हैं भारत समाचार की खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। अयोध्या में 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान होने वाले हैं। गुप्तार घाट का नजारा भी बेहद खूबसूरत है। गुप्तार घाट में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, देखिए भारत समाचार की खास रिपोर्ट। सरयू का नज़ारा दिनों पे दिन बेहद खूबसूरत होता जा रहा है और अगर आप अयोध्या आना चाह रहे हैं तो यहाँ घूमने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। रामनगरी अयोध्या के घाटों पर जाएं, दर्शन भी करें, हनुमानगढ़ी के दर्शन करें, उसके बाद सरयू के तट पर लुत्फ उठाएं। तो ये मोटर बोट है, स्टीमर। अभी तक मैं आपको स्टीमर दिखा रहा था, अब ये मोटर बोट है जो सरयू के तट पर स्पीड से चलेंगे और ऐसी स्पीड आप फिल्मों में देखा करते होंगे, लेकिन अब वो स्पीड यहाँ सरयू के तट पर भी देखने को मिलेंगी। उसकी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। मोटर बोट्स यहाँ पर, कई बड़ी मोटर बोट्स यहाँ पर रखी गई हैं और मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि गोवा या अन्य मुंबई की समुद्र के तटों पर ऐसी बाइक देखने को मिलती थी जो बालू पर स्पीड भरती थी, लेकिन अब वो अयोध्या के गुप्तार घाट के सरयू के तट पर आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ आप आएँ, भक्तिमय हो, घूमें फिरें और उसके बाद बोट का लुत्फ उठाएं, मोटर बोट का लुत्फ उठाएं और सरयू की तलहटी पर आप स्पीड के साथ बाइक भी घुमाएं। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको अयोध्या में देखने को मिल रही हैं और शायद मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरयू के तट पर ऐसी मोटर बोट्स देखने को मिल रही हैं और ये सब आप सबके लिए हैं। यहाँ पर आने वाले दर्शन करने के दर्शनार्थियों के लिए हैं। यहाँ पर पर्यटन कैसे बढ़े उसको लेकर के सरकार संजीदा है। यही वजह है कि ऐसी व्यवस्थाएं सरयू के तट पर पहली बार देखने को मिल रही हैं। तो जैसे मैं बैठकर घूमने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसा आप भी आइए, देखिए अयोध्या की गलियों में राममय मंत्र सुनिए और उसके बाद इस सरयू के गुप्तार घाट पे यहाँ पर आकर के मोटर बोट का मजा लीजिए, मोटर बाइक का मजा लीजिए और एंजॉय करिए। गुप्तार घाट पर मोटर बोट्स आई हैं और मोटर बोट्स में आप देखिए कि तमाम मोटर बोट्स यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन ये कैसे संचालित होंगी, इनकी स्पीड क्या होगी। रामपथ लिखा हुआ है, छोटी मोटर बोट्स है, सिंगल सीटर भी हैं और कई सीटर 2, 4 और 6 ड्राइवर के साथ अगर मिला है तो 6 जो मोटर बोट है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। ये कैसे संचालित होंगी, इसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए इससे रिलेटेड लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है। राज, ये कैसे संचालित होंगी, इनकी स्पीड क्या होगी और कितनी स्पीड से इसे चलाया जा सकता है? ये सर जो आप दिख रही है वाली जेट्स की है, तो इसका मतलब ये एडवेंचर राइड है एक। तो इसकी स्पीड होती है 220 230 तक इसकी स्पीड जाती है। ये एडवेंचर राइड होती है, फुल होती है। एक कैटेगरी में हम पे स्पीड बोट है, फैमिली बोट है, 4 से 5 लोगों की होती है। उसकी भी स्पीड कम 40 से 45 के आरपीएम एडवेंचर राइड है सर वो भी। तो अगर ये सिंगल राइड वाली लेके एडवेंचर जाएंगे तो उसे ट्रेंड व्यक्ति ही चला सकता है या ट्रेन व्यक्ति ही चला सकता है? ऐसा कोई नॉर्मल आदमी नहीं चला पाएगा क्योंकि इसकी ट्रेनिंग होती है गोवा में। इसका जो लाइसेंस बनता है गोवा से ही बनता है इसका लाइसेंस। अगर कोई चाहता है तो उसे लाइसेंस दिखाना होगा यहाँ पर? जी सर, उसका ये जो वाटर का लाइसेंस अलग होता है, इसकी ट्रेनिंग होती है क्योंकि इसका सारा इशू इसका बैलेंसिंग का इशू है। वैसे इसमें अगर आप बैलेंसिंग नहीं बना पाए तो ये पलट जाती है। और अगर जो 6 बोटर वो है आपकी मोटर बोट, उस पर तो आपका चालक रहता होगा? उस पर भी सर हमारी एक्टिविटी जो भी है सब में गाइड रहेगा। हाँ जी, क्योंकि हमारे गाइड जो भी सब ट्रेनर है, लाइसेंस वाले हैं, इसलिए हम बिना उसके नहीं देते हैं यहाँ पे। एक और मुझे ये सेंटर दिख रहा है जिसे चार्जिंग सेंटर कहा जा सकता है, ये किस चीज के लिए यहाँ पर स्थापित किया? ये तो आपको जो ये अभी 22 जनवरी जो उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर की, तो उसकी वजह से एक मेट्रो बोट आ रही है। अच्छा। तो यहाँ से उसका राइड होगी, यहाँ अयोध्या तक ही जाएगी, वो सरयू तक जाएगी, मतलब पूरा अयोध्या जो घाट तक, वहाँ तक पूरा घुमा के लेके आएगी। तो इसका ये मेन चार्जिंग पॉइंट है ये। अच्छा, बाइक्स राइड के लिए खड़ी हुई है उस साइड पर। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि बाइक्स पहले दिखाए, फिर उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या मानक होंगे, वो कैसे चलेंगी। सरयू के उस पार जो घाट है मोरम जैसा बालू का, उस पर वो बाइक चलती है, खासकर गोवा में देखते हैं, मुंबई में देखते हैं, वो कैसे चलेगी, आम लोग उसका कैसे लुत्फ उठा सकते हैं? इस पे सर ये देखो, एक ऑफ रोडिंग बाइक होती है, तो ये जैसे रेत वगैरह हो तो उनमें ही चला सकते हैं। इसका भी एडवेंचर राइड है, इसमें आप लोग खुद सेल्फ ले सकते हो, उसका आप खुद चला सकते हो इसका। उसमें कोई ज्यादा नियम कानून नहीं है? कुछ नहीं, हमारा गाइड रहता है साथ में, आपको पूरा तरह बताया जाएगा कि इसको कैसे चलाना है, कैसे एक्टिविटी, क्या ब्रेक है, क्या वो सब बताया जाता है उसमें आपको। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना राज को, जिसकी जिम्मेदारी सरयू के गुप्तार घाट पे इन मोटर्स बोट की है, चाहे फैमिली बोट की हो या सिंगल राइड एडवेंचर की हो या फिर जो बालू के तट पर चलने वाली बाइक्स राइड करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप देखिए, इन मानकों को पूरा करिए और आकर के जमकर एंजॉय करिए। अयोध्या आइए और घूमिए।
सरयू का विकास हो रहा है और सरयू के तट पर सुंदर सुंदर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। हम जहां पर खड़े हैं ये गुप्तार घाट का सरयू का तट है। यहां पर भी देखिए आई लव यू अयोध्या, दोबारा करो आई लव यू अयोध्या लिख गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सरयू के तट भी खूबसूरत हो चले हैं। हम जहां पर खड़े हैं ये गुप्तार घाट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि सुंदर सुंदर सेल्फी जो पॉइंट हैं वो बनाए गए हैं और सीधे तौर पर लिखा गया है आई लव अयोध्या। और ऐसी ये मनमोहक तस्वीरें आपको इस घाट पर ही नहीं कई घाटों पर लगातार देखने को मिलेंगी। ये सेल्फी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर लोग घाट पर आएँ, तमाम घाट की जो सुविधाएं हैं इसके पहले मैंने बताई उनकी सुविधाओं का लाभ लें, मनोरंजन करें और उसके साथ ही साथ यहाँ पर सेल्फी भी खिंचवाएं। इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। ये सेल्फी पॉइंट है और इन सेल्फी पॉइंट पर लगातार लोग घूमने आते ही रहते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं, थोड़ा सा कैमरा पैन कराता हूं और इस घाट पे लगी लंबी दूरी तक आप देख सकते हैं कि पक्का घाट बना हुआ है। यहाँ पर आप रात में भी आएंगे तो कैमरे से आपकी निगरानी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस बात को ध्यान पे रखा गया है। और लाइटें लगाई गई हैं, मरकरी सोलर लाइट है जो लगाई गई हैं और लंबी जहाँ तक नज़र जाए आपकी ये पूरा घाट एकदम सुंदर बनाया गया है। तो यहाँ पर फ्लड लाइट जलती हुई मिलेगी और वो फ्लड लाइट जब सरयू पे पड़ेगी तो कहीं न कहीं प्रतिबिंब रूप में निकल करके सामने आएगी, वो और दूधिया रोशनी के साथ खूबसूरत नज़र आएगी। तो सेल्फी पॉइंट में घूमिए, यहाँ पर सरयू के तट के नज़ारे लीजिए, यहाँ के तमाम जो आपके मनोरंजन के लिए मोटर बोट्स हैं, बाइक राइड की हैं, उन पर घूमिए और सरयू तट का एंजॉय करिए। सरकार लगातार आपके लिए इन तमाम व्यवस्थाओं पर लगी हुई थी और यही वजह है कि इस तरीके का डेवलपमेंट करके सरयू के किनारे को भी खूबसूरत बना दिया गया है। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। उधर अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक है वैसे ही लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। भक्तों की टोली उत्साह के साथ रामनगरी पहुंच रही है। देखिए भारत समाचार की खास रिपोर्ट। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और कहीं न कहीं प्राण प्रतिष्ठा की तिथि एकदम तय है 22 जनवरी, लेकिन उसके पहले तमाम प्रकार के राम से जुड़े तथ्यात्मक चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। हमारे साथ एक टोली युवाओं की जयपुर से पहुंची हुई है और जिनके पास एक बड़ा अजीबोगरीब पत्थर है और ये अजीबोगरीब नहीं है, उसकी पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब राम जी श्रीलंका जा रहे थे तो ऐसे पत्थरों से जो है पुल बनाया गया था जो राम का नाम अंकित करते ही वो पानी में तैरते थे। ऐसा ही पत्थर एक युवा शिव लेकर के यहाँ आए हैं और हम प्रैक्टिकल के तौर पर उसे दिखाते हैं कि ये पत्थर इन्होंने डाल दिया, लेकिन आप तस्वीरों में बेहतर ढंग से देखिए, इसे हिलाइए डुलाइए, लेकिन ये राम नामी पत्थर इसमें तैरता ही नजर आएगा। और ये तस्वीरों में बड़ा अलौकिक नज़ारा निकल करके सामने आया है और जिस तरीके से आप पानी में इसे देख रहे हैं ये लगातार तैर रहा है। इसके तस्वीर में आप देखें कि ये पत्थर राम नाम अंकित है, लेकिन तैर क्यों रहा है इसके पीछे का रिसर्च शिव ने किया हुआ है। दोस्त, ये राम नाम का पत्थर तैर रहा है, कैसी तैर रहा है, इसके पीछे की लॉजिक कहानी क्या है? इसकी लॉजिक कहानी ये है कि ये नेचुरल स्टोन है। ये एक जगह है वहाँ पे मिलता है, हमने वहाँ से इसको ढूंढ के निकाला है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो आज की नई जनरेशन है उसको इसके बारे में पता चले, नए लोगों को ये बात, जो नए बच्चे हैं आजकल उनको ये पता चले कि किस तरह श्री राम सीता माता को लेने के लिए समुद्र को पार करके गए थे, उसके लिए एक पत्थर की ज़रूरत पड़ी थी। तो ऐसा ही वो एक पत्थर था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर वो सीता माता को लेकर के यहाँ आ पाए वापस। और हमारा मकसद यही है कि जो भी सनातनी लोग हैं उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। यह है। इस पत्थर का नाम क्या है? इस पत्थर को हमने नाम दिया है, जो नाम है इसका है श्री सेतु और ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको ये हमारा पत्थर आपको मिल सकता है। हर इंसान जो भी चाहे, हर सनातनी अपने घर पे इस पत्थर को अपने घर में, मंदिर में, गाड़ी में, कहीं भी रख सकता है और एक आस्था का प्रतीक है, अपना ऑफिस में रख सकता है तो अच्छा फील करेगा, पॉजिटिव वाइब्स होंगी उसके पास में अगर वो इसको अपने साथ रखेगा। पत्थर की क्वालिटी के रूप में ये क्यों पानी में तैर रहा है, कुछ इसकी रिसर्च थी आपके पास में? नहीं, एक्चुअल में ये तो नेचुरल स्टोन है, ये कोई केमिकल तो है नहीं कि भाई हम आपको बता दें कि इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया। कि नेचुरल स्टोन है तो ये तो कुदरती बना हुआ है, तो इसका तो हमें भी नहीं पता, बस इसको ढूंढना हमारा काम था जो हमने किया है। ये माना जा सकता है कि जिस पत्थर से हिंदुस्तान से श्रीलंका के बीच जाने के लिए पुल बना था वो ऐसे ही पत्थर रहे हों? कोई पत्थर रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई पत्थर रहा होगा। ये भी एक उसका आप सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं या उसका कोई आप अल्टरनेटिव कह सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खुद एक वो है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये वैसा ही एक पत्थर है और ये वही आपको
फील कराएगा, वही आपको बताएगा कि इस तरीके से पत्थर भी तैर सकते हैं। अगर राम का नाम लिख दिया जाए तो पत्थर भी तैर सकता है। बिल्कुल, कहानियों में आपने सुना था, रामायण में आपने सुना था, वाल्मीकि जी ने लिखा भी था कि राम के नाम का लिखा पत्थर पानी में तैर सकता है। उसकी तस्वीरें, राम नाम के लिखा हुआ ये पत्थर, और तब तैर रहा है जब रामलला अपने भव्य महल पर विराजमान होने जा रहे हैं। तो युवा साथी जयपुर से चल के आए और उन्होंने दिखाया कि इस टाइप का वो पत्थर है। हम लोग ये नहीं कहते कि ये वही पत्थर रहा होगा जो पुल में इस्तेमाल हनुमान जी ने किया था, राम नाम लिख करके शुरुआत की थी, लेकिन वैसा ही कुछ पत्थर ये देखने को मिल रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में पूरे देश में राममय हो रखा है और हर नागरिक कुछ ना कुछ आस्था लेके आ रहा है। यहाँ पर कोई अक्षत लेके आ रहा है, कोई विशेष अगरबत्ती लेके आ रहा है, तमाम प्रकार की जो जिसकी भक्ति है, जितनी श्रद्धा है। लेकिन एक टोली हमारे साथ तस्वीरों में दिख रही है जो ये एमपी से आई है और मां नर्मदा का जल लेकर के यहाँ पर ये लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। थार जनपद से विधायक हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। ये जल कहाँ का है, किस लिए यहाँ पर लेके हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के तट पे एक विधानसभा है और विधानसभा का एक गांव है मेघनाथ घाट से हम लोग मां नर्मदा का जल लेके आए हैं। लगभग 1200 किलोमीटर का सफ़र हमने मोटरसाइकिल से तय किया है और 11 मोटरसाइकिलों से 11 कलश लेके हम लोग आए हैं। प्रभु श्री राम के प्रति हम लोगों की आस्था और मां नर्मदा का जल हम लोग लेके आए हैं प्रभु श्री राम को के दरबार में अर्पित करने के लिए। तो क्या चाहते हैं कि इस जल से किस तरीके का उन पर उपयोग किया जाए? देखिए, हमारा मन के भाव हैं, हमारे पूरे विधानसभा के मन के भाव हैं कि प्रभु श्री राम का जब अभिषेक हो तो इस जल का उपयोग उसमें किया जाए। जो बाइकें खड़ी है पीछे, वो आप लोगों की है? जी, वो देख लीजिए, हम लोगों की सबकी बाइक खड़ी है। आपको लगभग 1200 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग 5 दिन में आज अयोध्या पहुंचे हैं। 5 दिन में सभी लोग तो कितनी गाड़ियां हैं और कितने कलश हैं? 11 कलश हैं और 11 गाड़ियां हैं और लगभग 22 लोग हैं। विधायक जी, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, विधायक कुक्षी, मध्य प्रदेश। तो आप देख रहे हैं कि हनी सिंह जो विधायक जी हैं, पूरे राममय के साथ मध्य प्रदेश से मोटरसाइकिल के साथ 11 मोटरसाइकिल 11 कलश लेकर के मां नर्मदा का जल पहुंचे हैं, सीधे रामपथ के कॉरिडोर के पास में। और इनकी सबकी इच्छा यही है कि मां नर्मदा के इस जल से जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो भगवान राम की जलाभिषेक नर्मदे भवन से किया जाए। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या।